तो फाइनली एआईएफएफ ने मनोलो मार्केस रोका को इंडियन नेशनल टीम का न्यू हेड कोच के तौर पर अपॉइंट कर लिया है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है क्योंकि करंटली वो एफसी गोवा का भी मैनेजर है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। लगभग 1 साल से चैनल बंद था, उसके लिए रियली सॉरी। काफ़ी टाइम से मैं इसके बारे में सोच रहा था और कमबैक करने का इससे अच्छा मौका कोई दूसरा नहीं हो सकता था मेरे लिए। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इगोर स्टीमच को शेयर करने के बाद 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त बीत चुका है और फाइनली सैटरडे को जाकर एआईएफएफ एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्पेनिश टेक्नीशियन मनोलो मार्केस को अपॉइंट किया गया है इंडियन सीनियर मेंस टीम का हेड कोच के लिए। 291 कोचेस इस रोल के लिए अप्लाई किया था, जिनमें से 100 यूएफए प्रो लाइसेंस, 20 एएफसी प्रो लाइसेंस एंड 3 कॉन्मेबल लाइसेंस होल्डेड मैनेजर था। जहाँ से 150 कोचेस को शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद सिर्फ 17 कोचेस को ही इस जॉब के लिए पूछा गया। जहाँ एंटोनियो लोपेस हबास जैसे मोस्ट सक्सेसफुल आईएसएल कोच का भी नाम था, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ इशू के वजह से उनका चांसेस डिक्रीज हो गया। साउथ कोरियन मैनेजर पार्क हैंग, एक बहुत ही बड़ा नाम जिनके अंडर में वियतनाम नेशनल टीम काफी डेवलप हुआ है, उनका भी नाम सुनाई दिया था, बट सैलरी रिस्ट्रिक्शन के वजह से उनके साथ डिस्कशन आगे नहीं बढ़ पाया। इसके अलावा इंडियन कोचेस के तौर पर एआईएफएफ के पास संजय सेन एंड संतोष कश्यप जैसे शॉर्ट लिस्टेड ऑप्शन भी था। संजय सेन भी एक यूएफए प्रो लाइसेंस कोच है, मगर लास्ट ईयर से कोचिंग से दूर रहने की वजह से एआईएफएफ ने उनको भी साइड में ढकेल दिया और अंत में उन्होंने मनोलो मार्केस को फाइनलाइज कर लिया है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया गया एज ए हेड कोच ऑफ इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि 2024-25 सीजन के दौरान वो एफसी गोवा एंड इंडियन टीम दोनों को ही मैनेज करने वाले हैं, क्योंकि एफसी गोवा के साथ 2025 तक का कॉन्ट्रैक्ट है उनका और एफसी गोवा यहाँ पर मनोलो मार्केस एंड एआईएफएफ के साथ इस कंकरेंट रोल के लिए एग्री कर लिया है। तो अब मनोलो मार्केस अपकमिंग सीजन में एफसी गोवा को मैनेज करने के साथ साथ फीफा विंडो में नेशनल ब्रेक के दौरान इंडियन टीम को भी मैनेज करने वाले हैं। सो एज ए हेड कोच मनोलो मार्केस का रिक्रूटमेंट यहाँ पर एक बहुत ही पॉजिटिव एंड अंडरस्टैंडेबल डिसीजन है एआईएफएफ के द्वारा, क्योंकि वो इंडियन फुटबॉल सरकज़म को काफ़ी अच्छे से समझने के साथ साथ इंडियन फुटबॉल में एक एक्सटेंसिव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस भी लेकर आते हैं। यंगस्टर को डेवलप करने में मास्टरमाइंड है। काफ़ी सारे यंगस्टर आकाश मिश्रा, आशीष राय, लिस्टन कोलासो और जय गुप्ता जैसे प्रॉमिसिंग प्लेयर्स मनोलो के अंडर में ही उभर कर आए हैं। 2021 आईएसएल सीजन में जब हैदराबाद एफसी इंजरी से जूझ रहे थे, तब मनोलो मार्केस ने अपना प्लेइंग 11 9 10 इंडियन प्लेयर्स के साथ उतारा था। उसके बावजूद भी एक अच्छा सीजन रहा था उनका एंड वहीं से हमने इंडियन प्लेयर्स के साथ उनका एक अच्छा बॉन्डिंग देखा है। उसके बाद आईएसएल कप भी इन्होंने अपने टीम को जिताया। बाकी स्पेन में भी इन्होंने बदालोना, एस्पेनॉल एंड ला लीगन क्लब लास पल्मास को मैनेज किया है। तो काफ़ी अच्छा खासा एक कोचिंग एक्सपीरियंस है इनके पास और इंडियन प्लेयर्स के साथ इंडियन फुटबॉल सर्किट में जिस तरीके का रिकॉर्ड मनोलो मार्केस के पास है, वो इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। इनफैक्ट जो कैप्टन, लीडर एंड लेजेंड सर सुनील छेत्री का रिप्लेसमेंट इंडियन टीम को चाहिए, वो भी इनके आने से थोड़ा पॉसिबल दिख रहा है, क्योंकि यंग प्लेयर्स को समझते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। बाकी इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।